बच्चे की आवाज आई। वो आत्मा एक छोटे बच्चे की थी जिसे दादाजी ने 10 साल पहले इस कमरे में बंद किया था। बच्चे की आत्मा ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मुक्त करेंगे, लेकिन उसने धोखा दिया। अब मैं बदला लूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लड़की के पिता डर गए। उन्होंने आत्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनकी बात नहीं मानी। एक छोटे से गांव में 2 आसपास घर बने हुए थे। एक घर में एक लड़का रहता था और दूसरे घर में एक लड़की। दोनों बचपन से एक दूसरे के करीब थे। जैसे जैसे बड़े हुए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, पर उनके इस प्यार के बीच लड़की का परिवार एक गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। लड़की के दादाजी और पिता तांत्रिक थे। गांव वाले उन्हें भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने वाला समझते थे। वे किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे, फिर भी उनका जीवन अमीरों की तरह चलता था। गांव में उनका सबसे शानदार घर था। असल में उनकी असली कमाई का राज वह रहस्यमय कमरा था जहाँ वे आत्माओं को बंद करते और उनसे सौदेबाजी करते थे। यह कमरा सिर्फ परिवार वालों के लिए ही खुला था। एक दिन लड़की ने लड़के को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, हमारे दादाजी और पापा आत्माओं के साथ डील करते हैं। इसी कमरे से हमें सब कुछ मिलता है, पैसा, शक्ति और ऐश्वर्य। लेकिन बाहर वालों को ये सब नहीं पता। लड़का जो पहले ही तंत्र मंत्र में रुचि रखता था, ये सुनकर और भी चौंक गया। उसने तय किया कि वो भी तांत्रिक बनेगा। हालांकि लड़की के भाई को इस काम में कोई रुचि नहीं थी और वो इन बातों से दूर रहता था। एक दिन लड़की के दादाजी जो हर रात आत्माओं को साधते थे, सुबह मृत पाए गए। उनके चेहरे पर भय और दर्द के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा को किसी ने जबरदस्ती उनके शरीर से खींच लिया हो। गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी मौत स्वाभाविक थी। लड़की के पिता समझ गए कि ये किसी आत्मा का काम है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और मामले की जांच अपने तरीके से करने का फैसला किया। अगली अमावस्या की रात लड़की के पिता ने पूरे परिवार को घर से बाहर भेज दिया। वो अकेले उस रहस्यमय कमरे में गए। उन्होंने आत्माओं को बुलाया और उनसे पूछा, कौन जिम्मेदार है मेरे पिता की मौत के लिए। शुरुआत में आत्माएं कुछ नहीं बोली, लेकिन अचानक एक बच्चे की आवाज आई। वो आत्मा एक छोटे बच्चे की थी जिसे दादाजी ने 10 साल पहले इस कमरे में बंद किया था। बच्चे की आत्मा ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मुक्त करेंगे, लेकिन उसने धोखा दिया। अब मैं बदला लूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लड़की के पिता डर गए। उन्होंने आत्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनकी बात नहीं मानी। अगली सुबह उनके पिता की तरह उनकी लाश भी अजीब स्थिति में मिली। अब परिवार के सदस्य एक एक करके अजीब घटनाओं से मारे जाने लगे। कोई बीमार होकर गया तो कोई दुर्घटना का शिकार हो गया। आखिरकार सिर्फ लड़की बची। लड़की को एक गंभीर बीमारी हो गई और वो अपने अंतिम समय में लड़के को बुलाकर कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी हालत देखो। मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुल्हन की तरह सजाना, लेकिन मुझे जलाना मत, मुझे जमीन में दफना देना। लड़का उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है और उसे शमशान के पास एक जगह पर दफना देता है। फिर वो लड़का बीती बातों को बुलाने के लिए शहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। लड़की की आत्मा अब लड़के के घर में दिखाई देने लगी। वो उसकी बहनों को डराने लगी। घर में ठंड का एहसास होने लगा और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके पिताजी ने एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने घर को अभिमंत्रित कर शुद्धिकरण किया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2-3 महीने के बाद दोबारा से वही लड़की उसके परिवार को फिर से दिखाई देने लगी। उसके पिता ने शहर में अपने बेटे को फोन लगाकर ये सब बताया और उसे आने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं एक पंडित जी को भेजूंगा, वो इन सब का समाधान कर देंगे। दूसरे ही दिन पंडित जी घर आ गए और लड़की के पिताजी ने सारी बात बताई। फिर उस पंडित जी ने उस लड़के को फोन लगाकर पूछा कि आखिर ये सब कहानी शुरू कहाँ से हुई। फिर उस लड़के ने सारी बात बताई कि यहाँ 2 तांत्रिक रहते थे और वो आत्माओं को कमरे में बंद करते थे और साधना करते थे। ये सब सुनने के बाद उस पंडित ने कहा कि हमें उस कमरे को खोलना होगा। कमरे को देखते ही वो समझ गए इसमें बहुत सी आत्माएं कैद हैं और उस लड़के को फोन लगाकर बताते हैं यहाँ पर बहुत सी आत्माएं हैं और उन्हें मुक्त कराना होगा, तभी इसका समाधान निकाला जा सकता है। पंडित जी कहते हैं इसके लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो उस लड़के ने कहा, पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं भेज दूंगा, बस आप इसका समाधान निकालिए। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो उस कमरे के बाहर देखते हैं, उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था जिसकी कोई चाबी नहीं है। लड़के पिता कहते हैं इस ताले की चाबी तो उस तांत्रिक पिता और पुत्र के पास थी जो इसे खोल सकते हैं। ये सुनकर पंडित जी कहते हैं कि ये दरवाजा एक खास अभिमंत्रित राख से खोला जा सकता है और वो राख भी यहीं कहीं होगी। फिर पंडित जी आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। फिर कुछ ही देर में
उन्हें एक पोटली दिखाई देती है जिसमें राख रखी हुई थी और वो उसे ले आते हैं और उसके बाद वो इस राख को ताले पर डालते हैं। ताला खुल जाता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अंदर जाते ही पंडित जी को एहसास होता है कि यहाँ बहुत सारी शक्तिशाली आत्माएं कैद हैं। फिर वहाँ पर वे अपना अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और सारी रात यज्ञ होता है। एक एक करके सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अंत में सभी गांव वालों को लगता है कि सब कुछ ठीक है। पर अब बात सोचने वाली ये है कि लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए। आखिर ऐसा क्या काम करता है वो कि आज उसका घर पूरे गांव में सबसे आलीशान है, जैसे उस लड़की का हुआ करता था। क्या सच में उस लड़की को मुक्ति मिल गई या फिर अभी भी वो उस लड़के का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।